हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम विजय और मेरा सेमिनार टॉपिक है कॉपीराइट ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स परफॉर्मेंस एंड ब्रॉडकास्ट। तो इसमें देखेंगे कॉपीराइट। तो कॉपीराइट में देखते हैं इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि भारत में अंग्रेजों के आने से पूर्व यह मान्यता था कि संपूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण जो लोग हैं, जो संपूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण हैं, उनका विश्वास था कि परमेश्वर ने हमको कुछ निश्चित कार्य करने के लिए हमको आधार बनाया है। और ऐसा माना जाता है कि जो पृथ्वी पे जो भी चीज़ है, फिर जो भी बनाया गया है, उस पर संपूर्ण अधिकार परमेश्वर का है। मतलब संपूर्ण कर्ता धर्ता परमेश्वर ही। लेकिन प्राचीन समय में परिवर्तन के साथ भी ये धारणा भी धीरे धीरे चेंज होती गई, और ऐसा धीरे धीरे चेंज होने के बाद जो भी वस्तु या जो भी उत्पादन किया जाता था, ऐसा कहा जाता था कि अधिकारों से दूर रहने की प्रवृत्ति रहती थी पहले। आधुनिक समय में ईश्वर और प्रकृति की छाया से बाहर आने का प्रयास किया गया और वस्तुओं पर अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास किया गया, और इन्हीं से एक कॉपीराइट की नींव रखी गई। तो इसके अंतर्गत ये चीज़ कि कॉपीराइट जो है, कॉपीराइट डेफिनेशन में देखेंगे, कॉपीराइट किसी व्यक्ति को प्राप्त ऐसे अधिकार जो उसकी साहित्यिक और रचनात्मक कलात्मक कृतियों के लिए दिए जाते हैं। इसके अंतर्गत कॉपीराइट अधिकार के अंतर्गत आता है किताबें, चित्रकला, मूर्तिकला, सिनेमा, संगीत, कंप्यूटर प्रोग्राम, डाटाबेस, विज्ञान, मानचित्र और तकनीकी। ये सभी इसके अंदर और भी आते हैं, जिसके अंतर्गत कोई भी, जैसे किताब है तो किताब की जो एक रचना किया तो उसको एक अधिकार मिल जाता है कि उसका कोई दूसरा उसका प्रति नहीं बना सकता। इसी में आपका हिस्ट्री में आपका आ जाता है। तो इसके लिए कॉपीराइट अधिनियम आयोजित क्रम में हिस्सा लिया गया था। आपका आता है साहित्यिक कृति, नाट्य कृति, सांगीतिक कृति, सिनेमा, फिल्म, ध्वनि रिकॉर्डिंग, कलात्मक कृति, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, वास्तुकला कृति। तो सबसे पहले देखते हैं कि साहित्यिक कृति। साहित्य किसी भाषा के वाचिक और लिखित शास्त्र समूह को साहित्य कहते हैं, और साहित्य मनुष्य के विचार की अभिव्यक्ति का एक बहुत ही अच्छे माध्यम है। जैसे हिंदी साहित्य, भारतीय साहित्य, आदिवासी साहित्य, वार्ता साहित्य, सबसे उदारता से लिखित कार्यों का भी एक है। मतलब इस संबंध में जैसे हिंदी साहित्य के अंतर्गत अनेक लेखक व कवि हैं, जिनमें एक अधिकार मिल गया कि इस जो कविता है हिंदी साहित्य के अंतर्गत, जो लोकगीत, कविता, एक व्याख्या लिखे, उनको एक अधिकार मिल गया कि इनका जैसा बनाया गया है वैसा कोई हूबहू कॉपी नहीं कर सकता। उनको एक अधिकार मिल गया। और इसी के अंतर्गत आता है आपका डोमेस्टिक वर्क। नाटक काव्य का एक रूप है जो एक रचना श्रवण द्वारा नहीं अपितु दृश्य द्वारा दर्शकों के हृदय में रसानुभूति करती है। उसे नाटक या दृश्य काव्य कहते हैं। नाटक श्रव्य काव्य होने के कारण यहाँ लोक चेतना से मंचन की प्रेरणा मूल श्रुति माना गया है। नाटक के निम्न शब्द होते हैं: पौराणिक, ऐतिहासिक, काल्पनिक, सामाजिक, पात्र, उद्देश्य, भाषा शैली, देश, कला, वातावरण, संवाद और रस और अभिनय। इन्हीं सभी को मिला के एक नाटक काव्य का निर्माण होता है।
आता है म्यूजिशियल वर्क। संगीत और वाद्य यंत्र का आविष्कार भारत में हुआ। संगीत का सबसे प्राचीन और ग्रंथ सामवेद है, मतलब सामवेद के अंतर्गत ही संगीत और संगीत का वर्णन है। हिंदू धर्म का नृत्य कला, योग और संगीत से गहरा संबंध रहता है। उसकी मान्यता है कि ध्वनि पर शुद्ध प्रकाश से ब्रह्मांड की रचना हुई है। और देखें कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम जो 1980 के दशक में पहले कंप्यूटर प्रोग्राम साहित्यिक कृति की श्रेणी में नहीं रखा गया था, और इसके लिए निम्न प्रकार से विचार किया गया है। पहला है ब्रिटिश विधि के अंतर्गत। तो ब्रिटिश विधि के अंतर्गत जो है ब्रिटिश कॉपीराइट अधिनियम कंप्यूटर प्रोग्राम को परिभाषित नहीं करता, परंतु साहित्यिक कृति की तरह कंप्यूटर का संरक्षण करता है। कंप्यूटर प्रोग्राम के डिज़ाइन 1993 के बाद साहित्यिक कृति की सूचनाओं को जोड़ दिया गया। कॉपीराइट विधि के अंतर्गत कंप्यूटर प्रोग्राम को तभी संरक्षण प्राप्त हो सकता है जब वह लेखक को अपनी बौद्धिक कृति है। ऐसी कृतियों के लिए जो कंप्यूटर जनित है उस व्यक्ति को लेखक या संरक्षक माना जाता है, संरक्षक माना जाता है। दूसरा है भारतीय विधि के अंतर्गत। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम कंप्यूटर प्रोग्राम के शब्दों, कर्मों या अन्य रूपों के व्यक्त किए जाने निर्देशों के समुच्चय के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें मशीन से पढ़ने योग्य माध्यम शामिल है। कंप्यूटर जनित साहित्य, संगीत, नाटक के लेखक की परिभाषा देते हुए अधिनियम कहता है कि यह वह व्यक्ति है जिसने सृजन किया हो। और इसमें क्या हम देखते हैं राइट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ब्रॉडकास्ट। राइट ऑफ परफॉर्मेंस ब्रिटिश कॉपीराइट अधिनियम 1988 के अंतर्गत प्रस्तोता के संरक्षण हेतु 3 अधिकार दिए गए हैं: गैर संपादिक अधिकार, संपादिक अधिकार और आपका है पारिश्रमिक अधिकार। तो आता है गैर संपादिक अधिकार, जैसे ताज़ा कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग को प्राधिकृत करने का अधिकार और उसकी प्रस्तुति की रिकॉर्डिंग करने से रोकने का अधिकार। और आपका आता है संपादिक अधिकार, अधिकार की योग्य प्रस्तुति की रिकॉर्डिंग की प्रतिलिपि बनाने का अधिकार, लोगों में उसे रिकॉर्डिंग की कॉपी करने का अधिकार और कॉपियों के आधार पर देने या किराए पर देने का अधिकार। और आपका आता है पारिश्रमिक अधिकार, विशेष रूप से पारिश्रमिक के दावे का अधिकार। प्रस्तुता के अधिकार का उल्लंघन का स्थिति में बचाव लगभग वही है जो कॉपीराइट के उल्लंघन की समिति है। मतलब जैसे कोई बनाया है, कोई बुक लिखा है, तो उसका सेम टू सेम कॉपी कोई दूसरा नहीं कर सकता, और सेम टू सेम यदि कोई दूसरा कॉपी कर देता है तो यही ही कॉपीराइट का उल्लंघन कहलाता है। तो इसके अंतर्गत और आता है ब्रॉडकास्ट। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के अंतर्गत अनुभाग 37 में प्रावधान है कि प्रत्येक प्रसारण संगठन को अपने प्रसारण क्षेत्र में एक विशेष अधिकार होगा, जिसे प्रसारण पुनः उत्पादन के रूप में माना जाएगा। वह प्रसारण पुनः उत्पादन की अवधि प्रसारण के एक और प्रकार के 25 वर्ष तक होगी। अधिकार के रहते हुए भिन्न कार्यों की अति उल्लंघन माना जाएगा। इस अधिनियम के स्वामी लाइसेंस भी दिया जाता है। प्रसारण का उत्पादन, भूतकाल लेकर प्रसारण को जनता के बीच दिखाना, किसी प्रसारण की ध्वनि रिकॉर्डिंग तैयार करना, ध्वनि रिकॉर्डिंग करना और लाइसेंस होने की स्थिति। ऐसी कोई ध्वनि रिकॉर्डिंग या दृश्य रिकॉर्डिंग जो और द से मतलब तीनों से वर्णित हो, बेचना। तो आपका आता है कॉफी सिनेमाग्राफी फिल्म। सिनेमाग्राफी जो पर्दे पर या टीवी पर अब चलाए जाने वाले चलचित्र पर ऐसा कॉपीराइट या अधिकार जो उस फिल्म के निर्माता को वीडियो कैसेट, डिस्क या टेप के माध्यम से टेलीविज़न के पर्दे पर दिखाने का अधिकार होता है। इसे ही सिनेमेटोग्राफिक फिल्म कॉपीराइट कहते हैं। तो हम देखते हैं कि कॉपीराइट जो है एक प्रकार का ऐसा अधिकार है जिसके अंतर्गत कोई सा भी साहित्य, लोक कला, जिसमें भी कोई व्यक्ति द्वारा उसको एक अधिकार मिल जाता है, जिसके पश्चात यदि कोई दूसरा उसी का सेम टू सेम कॉपी करता है तो यह कॉपीराइट का उल्लंघन कहलाता है और यह एक अधिकार ही है।
तो इस प्रकार मेरा सेमिनार टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू।